तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। हमारे साथ पुणे से विशाल है फोन लाइन पे। गुड इवनिंग विशाल, अपने बारे में कुछ बताएं। यस, गुड इवनिंग मैडम जी। माय नेम इज विशाल। आई एम लिविंग इन पुणे विथ माय पेरेंट्स। जी। माय करंट सेटिंग्स इज 2.34 लाख। ठीक है। एंड इन हैंड सैलरी इज अबाउट 2 लाख। आई डोंट हैव एनी एक्सपेंसेस बिकॉज आई लिव विथ माय पेरेंट्स। ठीक है विशाल। तो मैं पूरा का पूरा सैलरी जो है 2 लाख का वो सेव कर लेता हूँ। बढ़िया है, ठीक है। तो आपकी गोल्स क्या है? जी, गांव में मेरी एक जमीन है, वहाँ पे मुझे हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे अप्रोक्स 7 लाख लगेंगे 2 साल बाद। ठीक है। आफ्टर दैट 3 साल के बाद मुझे शादी के लिए अप्रोक्स या 5 लाख रुपए खर्च होंगे। और उसके बाद फिर मैं कार के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए, जैसे कि हमने आपका पोर्टफोलियो देखा, अभी तक आपने निवेश की शुरुआत तो की नहीं है विशाल, लेकिन मुझे ये समझाएं कि चूंकि आपके सारे गोल्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, तो प्रायोरिटी वाइज अगर मैं समझना चाहूँ तो कौन सा गोल सबसे ज्यादा अहम है? पहले तो घर का। ठीक है, जो आप घर बनाना चाहते हैं अपने गांव में, जिसके लिए आपको 7 लाख रुपए चाहिए 2 साल के बाद, वो सबसे पहला गोल है जिसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं हमसे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है, तो आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं हर महीना? अभी इन हैंड मेरी सैलरी 20,000 तक, इन हैंड 18,000 तक जाती है। ठीक है। तो उसमें से मैं मैक्सिमम 15 या 16,000 कर पाऊंगा। 15 से 16,000 आप निवेश कर सकते हैं हर महीने। ठीक है, बात करते हैं हर्ष से। हर्ष, यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया कि ये इनके 3 गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं हालांकि, लेकिन काफी क्लियर है अपने गोल्स को लेके। शुरुआत में जब मैंने इनका सवाल देखा तो आई एम श्योर आपने ही पॉइंट आउट किया होगा कि थोड़ा अचीवेबल नहीं लग रहे थे इनके गोल्स, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि ये अच्छी खासी रकम जो है बचा लेते हैं, अच्छी खासी सेविंग इनकी हो जाती है, और गोल अगर देखा जाए तो घर का गोल इनका सबसे पहले है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट जो ये चाहते हैं 15 से 16,000 हर महीना, उसको ध्यान में रखते हुए क्या ये इस गोल को ये अचीव कर सकते हैं? नहीं, तो जैसे विशाल आपने अभी कहा कि आप 15-16 हजार रुपए महीने के बचा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन आप ये सारा पैसा भी बचा लेते हैं तो भी 2 साल में ये 7 लाख नहीं हो सकता क्लियरली, और दूसरे गोल्स का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज है, थोड़ा सा आप सोचिए, अभी आप 26 साल के हैं, ऑब्वियसली शायद शादी नहीं हुई है आपकी। हो सकता है इन 2 सालों में 3 सालों में शायद आपकी शादी हो। क्या ऐसा प्रोग्राम भी है आपका विशाल? हाँ, 3 साल बाद है। 3 साल बाद है, तो अगर ये भी समझ लें कि 3 साल तक आप शादी नहीं करेंगे तो सारा का सारा पैसा ये आप रिकरिंग, आपकी तो टैक्स लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो आप सारा का सारा पैसा एक रेगुलर अच्छे बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में अगर डाल भी देंगे तो आपका 3 साल में ये 7 लाख के आसपास बन जाएगा। अगर 3 साल बाद भी वही कॉस्ट है तो आप कर पाएंगे, या हो सकता है कि आप 2 साल तक करिए, जो छोटा सा अमाउंट बचे या तो वो कोई पर्सनल कहीं से आपने फैमिली वालों से किसी से लोन लेकर फिर उसको 1 साल में चुका दें, या छोटा सा एक बैंक से लोन लेके उसको 1 साल में चुका दें। जो भी आपको करना हो वो आप अपना ये जो घर का कंस्ट्रक्शन का सपना है वो तो पूरा कर पाएंगे, लेकिन फिर जो शादी का है, जो इन्होंने कहा 4 से 5 लाख रुपए, बाकी के गोल से मेरे ख्याल से यहाँ विशाल को रीवर्क करने की जरूरत है, जैसा कि आप भी रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल इनके घर के गोल को ही लेकर चलें तो कैसे निवेश रणनीति इन्हें अपनानी चाहिए? काफी यंग है हर्ष, अगर आपने नोट किया होगा, 26 ईयर ओल्ड है, तो मेरे ख्याल से रिस्क एपेटाइट है इनके हाथ में। रिस्क एपेटाइट है, लेकिन ये जो गोल है इनका 3 साल में एग्जैक्टली, और टैक्स भरना नहीं है, तो कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं, जिस बैंक में ऑलरेडी सैलरी आती है शायद उसी में डाल दें, तो कोई कॉम्प्लिकेशन इनको करनी नहीं चाहिए इस स्टेज पर। ये जरूर है, इनको थोड़ा सा प्लानिंग और कर लेना चाहिए कि एक गोल पे ये सारा पैसा लगा देंगे, उससे शायद कोई रिटर्न नहीं आएगा। घर का, आपका गांव का घर है, शायद उससे कोई रिटर्न ना आए। फ्यूचर में क्या करेंगे जब आपकी शादी हो जाएगी? एक तो शादी के लिए पैसे जुटाने, बिल्कुल, और उसके बाद ऑब्वियसली आपके खर्चे का पैटर्न चेंज हो जाएगा। शायद घर अगर अलग घर में अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली जो सेविंग पोटेंशियल है आपका वो उतना नहीं रहेगा। तो ये जो गांव में घर बनाना है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जो दूसरे गोल्स हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये चीजें मेरे ख्याल से विशाल आपको
समझनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट हो रहा है। आप ये 2 या 3 साल तक मैक्सिमम सेविंग में है, ये सारा का सारा पैसा आप जो है कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं गांव के घर में। दैट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। द कॉस्ट इज कि आप दूसरे कोई भी गोल के लिए पैसा नहीं जमा कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट आ रहा है, ये कॉस्ट अगर आपको मंजूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इन्हें बेसिकली आरडी करानी है पूरे 15 से 16 हजार रुपए की, जितना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर महीना। तो यहाँ पे चूंकि शॉर्ट टर्म गोल है, इसीलिए आप आरडी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टैक्स देते नहीं है, तो 2 लाख इनकम है या 234 इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। सो टैक्स इज नॉट एन इशू। एंड तो क्यों कॉम्प्लिकेट करें, क्यों हम दूसरे कहीं जाएं। लेकिन अगर विशाल अपने गोल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इन्हें 2 साल में चाहिए 7 लाख रुपए, अगर इनका गोल 2 साल की बजाय 5 साल तक का हो जाता है, तो क्या ये किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, या तब भी आप रेकमेंड करेंगे कि ये आरडी में ही रहे? नहीं, अगर 5 साल का गोल है तो यंग है, रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बैलेंस्ड फंड भी देख सकते हैं। हम विशाल से पूछ भी लेते हैं यहाँ पे। विशाल, जैसे कि यहाँ पे आपने सुना होगा, हर्ष आपको बता रहे हैं कि चूंकि 2 साल का गोल है तो आपको आरडी में निवेश करना चाहिए, लेकिन आप इस गोल के चलते अपने बाकी तमाम लक्ष्यों के लिए निवेश नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप इस गोल को एक्सटेंड कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं 2 से 5 साल या कम से कम 4 साल तक? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा है, जो सैलरी अकाउंट में है। ठीक है। तो यानी ये काफी फ्लेक्सिबल है अपनी गोल ड्यूरेशन को लेकर। तब मेरे ख्याल से हम इन्हें अच्छी खासी एक निवेश रणनीति सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि विशाल, आपको पहले रोड मैप बना लेना। Exactly. आप ये जो आप अभी बिट्स एंड पीसेज में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 3 लाख रुपए ऑलरेडी हैं आपके पास, 15,000 सेव कर सकते हैं। आप कोई फिनेंस प्रोफेशनल, जो फिनेंस प्लानिंग प्रोफेशनल है, उसके साथ बैठेंगे, वो आपसे कई सवाल पूछेंगे और आपको एक जो कहते हैं मैप बनाने में हेल्प करेंगे। मैप के बिना जर्नी मत शुरू करिए। मेरे ख्याल से उससे आप अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर सहूलियत से नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैप बनवाइए। और जैसा कि कविता ने कहा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, 5 साल की रिस्क ले सकते हैं, 5 साल के बाद अगर आपका गोल है तो जरूर इस उम्र में अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे? Exactly. तो आपको क्लियरली फिर बैलेंस्ड फंड देखना चाहिए। कोई भी अच्छा बैलेंस्ड फंड आप देख सकते हैं। ICICI प्रू बैलेंस्ड फंड है, HDFC बैलेंस्ड फंड है, ये 2 अच्छे बैलेंस्ड फंड्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 फंड के नाम आपको बता दिए हैं। आपको यहाँ पर ICICI प्रू बैलेंस फंड या HDFC बैलेंस फंड में निवेश करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आप ये तभी करिएगा जब आपका गोल आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है आपका गोल, तब जाके आप इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा 15,000 से 16,000 रुपए आप निवेश करने की क्षमता रखते हैं, तो इसी अमाउंट को आप डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों ही फंड्स में। और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे अपने निवेश की राशि भी आपको बढ़ानी चाहिए। विशाल, इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे मदद आपके छोटे बड़े सपनों के लिए पैसे जोड़ने की। बने रहिए हमारे साथ।